वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन इन द डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। एंड जो हमारा वाई और जेड एंगल है वो 3:7 रेशो पे है, हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब ए बी और सी डी पैरेलल है, तो उससे जो लाइन जा रही है, कोई भी पैरेलल लाइन से कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके जाती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन जी, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम अप टू 180 डिग्री, विच मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के अगर दोनों सेम साइड पे एंगल्स बन रहे हैं तो उनका सम क्या होता है 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड देखो, अब अगेन सी डी एंड ई एफ पैरेलल है, तो सी डी और ई एफ के थ्रू ये लाइन गुजर रही है, तो एंगल ओ और एंगल जेड को देखो, दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ओ एंड दिस इज जेड, तो दीज बोथ आर करस्पॉन्डिंग। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 होता है। तो अब हो गया हमारा सिंस नो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिंस एंगल ओ एंड एंगल जेड आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल। ठीक है, या बाय मिस्टेक दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो z होगा वही o होगा, जो o होगा वही z होगा। तो एंगल o इज इक्वल्स टू एंगल z। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब उसके बाद देखो, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल y और एंगल o। ठीक है, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है सी डी, उस पर कोई गुजर रही है लाइन, तो जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल y प्लस एंगल o इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल y प्लस, अब देखो एंगल o की जगह अब एंगल z लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल o इज इक्वल्स टू एंगल z बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो, हमें y और z के बीच में एक रेशो दिया है कि जो y और z एंगल है वो 3:7 के रेशो में है। तो हम तो लेट एंगल y इज इक्वल्स टू 3x एंड एंगल z इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब देखो y प्लस z क्या दिया है, तो y की जगह हम लिख लेंगे एंगल y प्लस एंगल z दिया है हमें 180 डिग्री, तो एंगल y की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस एंगल z की जगह हम लिख सकते हैं हम 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा हो गया 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x हमारा कितना आ गया 18 डिग्री। अब यहाँ से तुम y निकाल लो, दैट इज़ 3x, तो 3 इंटू 18 एंड z निकाल लो, दैट इज़ 7x, तो 7 इंटू 18, ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो हमारा y मिल गया, z मिल गया। अब हमारा इक्वेशन 1 क्या है, ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो x प्लस वाई क्या है 54 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो हमारा x क्या आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्रीज, हाँ, तो हमारा x कितना आ जाएगा 126 डिग्रीज।